लेकर चल सकते हैं। आइए इस बीच एक स्टॉक सुर्खियों में है, वो है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन पीएलसी ने वोडाफोन आइडिया के लिए बेहद इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कमेंट्री दी है। कमेंट्री में क्या वोडाफोन ने कहा है, ये आपके लिए जानना समझना जरूरी, ताकि आपको ये पता चले कि स्टॉक आज 4% कमजोर क्यों है। कुशल हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए सारी डिटेल्स। कुशल बताइए। सर, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वोडाफोन आइडिया को लेकर एनी विच वेज पहले से ही चिंता बनी हुई थी कि यहाँ पर और फंडिंग कब आएगी, किस तरह से ये अपना जो इनका बकाया है उसको चुका पाएंगे। पर यहाँ पर वोडाफोन पीएलसी यानी कि जो कि प्रमोटर कंपनी है, जिनका करीबन 32.29% हिस्सा इनका वोडाफोन आइडिया में है, उनकी तरफ से FY23 के लिए जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स आए थे इनके, उस पर इन्होंने कमेंट्री की है वोडाफोन आइडिया को लेकर। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट इन्होंने ये दिया है कि वोडाफोन आइडिया में वोडाफोन पीएलसी की जो कैरिंग वैल्यू है उसको इन्होंने नील कर दिया, यानी कि ज़ीरो कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आगे चलकर इनको वोडाफोन आइडिया में जो इनकी इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है। और इस पर ये चीज़ भी कही है इन्होंने कि जो वोडाफोन आइडिया को जो लेंडर्स हैं उस पे अतिरिक्त लिक्विडिटी की अभी आगे भी ज़रूरत है। यानी कि अभी मौजूदा जो सरकार की तरफ से मदद मिली है, करीबन 16,100 करोड़ का जो इनका बकाया था उसको इन्होंने इक्विटी में जो कन्वर्ट कर लिया था, जिसमें सरकार सबसे बड़ी शेयर होल्डर अब बन गई है वोडाफोन आइडिया में। अब आगे चलकर यहाँ पर और फंड रेजिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी अब और इस सिचुएशन में यहाँ पर वोडाफोन पीएलसी इसमें आगे नहीं बढ़ रही है, जिस तरह से इनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर और घाटा ये बुक नहीं करने वाले हैं, इन्होंने ये चीज़ भी कही है। और साथ ही अगर आप इनका कर्ज देखें दिसंबर 2022 तक करीबन 2.22 लाख करोड़ का है। और इस 2023 यानी कि मौजूदा साल में इनको करीबन 8,000 करोड़ रुपए भी चुकाने हैं जो बकाया के हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर ये कितने सक्सेसफुल रहते हैं। बट जिस तरह से स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिनका 30% से ज़्यादा हिस्सा है वोडाफोन ग्रुप पीएलसी का, वो कहीं न कहीं एक चिंता का विषय बना हुआ है। अब देखना है कि और अन्य जो प्रमोटर्स हैं उनकी तरफ से किस तरह का एक्शन आता है फंडिंग को लेकर, और साथ ही जो अन्य इन्वेस्टर्स हैं उनके माइंडसेट अब कैसे बनते हैं यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में, अगर कोई फर्दर पूंजी डालेगा या नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है वोडाफोन पीएलसी के स्टेटमेंट्स के बाद। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। वोडाफोन आइडिया पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा एक्शन में आया ज़रूर था, लेकिन अब आज कमजोरी की तरफ ट्रेड करता हुआ दिखा है। बंसल जी, वोडाफोन आइडिया पर कोई विशेष टिप्पणी और राय देना चाहेंगे सर? जी, अनिल जी देखिए, स्टॉक तो रडार पे रखा हुआ है और चार्ट्स के ऊपर तो अनिल जी कहीं लग रहा है कि शायद वर्स्ट ओवर है। शायद वर्स्ट ओवर है और एक रैली बन सकती है स्टॉक के अंदर। ₹9 पहला टारगेट है, तो ₹9 आए तो रिव्यू करेंगे। टेक्निकली अनिल जी चार्ट्स पे वर्स्ट ओवर है और ट्रेडिंग के नज़रिए से अगर हम देखें तो ₹6.70 एक स्टॉप लॉस बैठता है। जिन्होंने ले रखा है ₹6.70 का एक स्टॉप लॉस लगा लें। ओके।